ऑफ कोर्स, बाय फेस नजर आ रहा है कि आप कितनी ओवर थिंकिंग इस टाइम कर रहे हो। आगे भी बुक्स पढ़ी हैं, पीछे भी बुक्स पढ़ी हैं, लेफ्ट राइट हर जगह बुक्स ही बुक्स पढ़ी हैं, बट जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। देखने में लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बट स्टिल जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। बट हो क्या रहा है? सिंपल, दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे माइंड में कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें कैसे अब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है। ये लास्ट से कुछ 3-4 दिन बचे हैं एग्जाम्स को लेकर। सो यहाँ पे वैसे हमारा फोकस मेन हमारे स्टडीज पे होना चाहिए। और देखा जाए तो हम चीजों को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने बुक्स पड़ी हैं, हमारे पीछे, हमारा लेफ्ट राइट, चारों तरफ से बुक्स ही बुक्स से सारा कुछ हमारा रूम फिलअप हो चुका है। मल्टीपल नोट्स पड़े हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्कैनर्स, क्वेश्चंस, सब कुछ है। बट एक चीज जो नहीं जा पा रही है, दैट इज ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज इफेक्ट कर रही है, दैट इज रिजल्ट्स। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? श्री कृष्ण ने तक कहा है, इवन भगवत गीता में तक लिखा है, दैट आपके जो हाथ में है, दैट व्हाट इज इन योर हैंड्स, आपके कंट्रोल में जो है, आप सिर्फ वही करो। आप सिर्फ अपना कर्म करो। आप जो है इतना ओवर थिंक करके कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं पास होंगी या फिर नहीं होंगी, या मेरे एग्जाम कैसे जाएंगे, मैं 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उसमें ओवरथिंक करके क्या हो जाएगा? बिकॉज वो तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। रिजल्ट्स आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, पढ़ाई करना। बट अभी ओवर थिंकिंग के बर्डन से इतना माइंड आपका स्ट्रेस में आ चुका है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे स्टडी करनी है आगे के 3-4 दिन। बट अगर मैं कुछ ऐसी आपको 3 टिप्स दूं जो मैंने अपने एस्पिरेंट लाइफ में अप्लाई करी थी, और मुझे भी ये जो ओवर थिंकिंग होती थी, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मैंने भी वो फेज देखा है जिस फेज में आप इस टाइम हो। सो मुझे शायद लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना। आते हैं हमारे टिप नंबर 1 पे। टिप नंबर 1 सेज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज उस हर चीज को करना है जो चीज आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रही है। आपने अपने रूम के ऐसा बुक्स आपने फैला रखी हैं, जैसा आपने बुक्स का समुंदर बना रखा है और आप बीच में बैठे हुए हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहां से है, मुझे जाना कहां से है। और आप जहां पर भी जाओगे आप सीधा समंदर में ही गिरने वाले हो और आप डूब जाओगे। सो ऑर्गेनाइज करा करो। इतना ज्यादा हमें शो ऑफ नहीं करना है, किसी को नहीं दिखाना है। बट अगर चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपके बुक्स हो, चाहे वो आपका माइंड हो, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी और वो सीधा इफेक्ट करेगी आपके एग्जाम्स में। सो ऑर्गेनाइज करो अपने सारे स्टडी मटेरियल को। ऑर्गेनाइज करो अपना जो भी एग्जाम का जो आप पैकिंग मटेरियल प्रिपेयर करने वाले हो। अपने एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आपका जो भी स्टेशनरी हो गया, जो मटेरियल आप लोग लेकर जाने वाले हो, आप जो भी टेस्ट देने वाले हो या दे रहे हो, आप जो भी पढ़ने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करा करो। ऑर्गेनाइज करो कि मुझे कौन से हॉट टॉपिक्स पर ध्यान देना है अब इन 3 to 4 डेज में। ऑर्गेनाइज करो कि मेरे जो आने वाले 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्स हैं, जिसके लिए मैं अभी दिन रात मेहनत कर रहा हूं, उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत वीक हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत ज्यादा बार देख लिए हैं और मुझे पता है कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वहां पे आप फोकस करो। क्या मीडियम है, क्या स्ट्रांग है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, उसको लेकर चीजों को ऑर्गेनाइज करा करो। बिकॉज दैट इज हाउ यू प्लान थिंग्स एंड दैट इज हाउ आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। अगर आप वही चीज बार बार पढ़ रहे हो जो आपको अच्छे से आती है, तो शायद जहां पे आपको टाइम देना चाहिए था वहां पे आप टाइम नहीं दे रहे हो। सो अपनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करो। अब ऑर्गेनाइज अच्छे से करने के बाद आते हैं टिप नंबर 2 पे, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? उस हर चीज की जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और जो आपको लगता है दैट इज वीक फ्रॉम माई साइड। प्रैक्टिस करो हर उस क्वेश्चन की जो आपको लगता है कि यार ये अगर एग्जाम में आया तो मैं इसका आंसर नहीं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी। भले आप ओरली करो, दैट डज नॉट मैटर, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बट आप क्या कर रहे हो? दैट इज ओवर थिंकिंग। सिंपल, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग। और जो टाइम आपको प्रैक्टिस पे देना चाहिए वो टाइम आप
क्वेश्चंस पे नहीं, वो टाइम आप ओवर थिंकिंग पे दे रहे हो। अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो। अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, सो आपने 5 अटेम्प्ट में क्या गलती करी थी उसको लेकर चर्चा करो, उसको एनालाइज करो, और जो गलती नहीं करनी चाहिए उस पर प्रैक्टिस करो। ये जो सोशल मीडिया का कंपैरिजन स्पाइरल है ना, जो हम लोग को देखने में बड़ा आसान लगता है, बड़ा ही डैशिंग लगता है। 19 20 21 साल के लड़के और लड़कियां कुछ कुछ सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं कि हम बिलियनर्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और आप वहां से कंपेयर करते हो कि हम तो कुछ नहीं है। रियल लाइफ कुछ और होती है, रियल लाइफ कुछ और होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कंपैरिजन कम करो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा अब इस समय दूर रहो, बिकॉज 3 to 4 डेज बचे हैं आपके एग्जाम्स में। तो अब जो है बस यूट्यूब पे आपने कुछ मोटिवेशनल देख लिया या मैराथन्स देख लिए, दैट इज एनफ। बट अब ये इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, अब इन सबसे प्लीज दूर हो जाओ, बिकॉज वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग ही होने वाली है। ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो फिर तीसरे स्टेप पे चलते हैं जो कहता है स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब होता है कामली पढ़ाई करना। स्टेबलाइज का मतलब होता है कि चीजों को एग्जीक्यूट ज्यादा करना, ना कि प्लान ज्यादा करना। हम लोग प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एग्जीक्यूट कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, अगर आपने चीजों को ढंग से ऑर्गेनाइज करा है, सो स्टेबलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली आने ही वाली है। स्टेबलाइज करो हर उस चीज को जो आपको लगता है दैट इज डिफिकल्ट इन योर कोर्स। स्टेबलाइज का मतलब है प्रॉपर आपने अगर पहले अपने सेक्शन की जो लिस्ट है, शीट है, वो तैयार करी है, तो उस पे फोकस करो। अगर आपने पहले मेहनत करी है अपने समरी नोट्स, क्रक्स नोट्स बनाने के लिए, चाहे आपने भले हाथ से बनाए हो या फिर आपने टीचर के नोट से हेल्प ली हो, सो उस पर फोकस करो। समरीज हैं, फॉर्मुलेज हैं, प्रोविजंस हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर फोकस करो। रिव्यू करो कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज हमारे मेंटर्स ने, हमारे टीचर्स ने एज पर एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट बताई है, तो वहां पर ज्यादा फोकस करो। और एक और चीज स्टेबलाइजेशन में आता है स्लीप। आप अपनी स्लीप इस समय नहीं ले रहे हो, ये सोच के कि हम जो है 24 घंटे पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। भाई जितनी मेहनत करनी थी, जो असली मेहनत होती है वो जो पास के जो कुछ मंथ्स होते हैं जहां पे आप सच में लेक्चर्स कंप्लीट करते हो, दैट इज द रियल मेहनत। अब लास्ट के दिन में अगर आप 24 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप रात को नींद ही नहीं ले रहे हो प्रॉपर, तो इससे आप पास नहीं होने वाले हो, बिकॉज इससे आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। सो स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ नहीं तो एग्जाम के डेज में भी एटलीस्ट 5 आवर्स की स्लीप, 6 आवर्स की स्लीप होनी ही होनी चाहिए। इट इज मैंडेटरी, तभी वो माइंड मैपिंग हो पाएगी, तभी आपको चीजें जो है रिकॉल हो पाएंगी एग्जाम में। मैंने देखा है कि सारे स्टूडेंट्स को जो एग्जाम से एक दिन पहले इतना शो ऑफ करते हैं एग्जाम सेंटर पे बोल के कि मैं तो रात को सोया ही नहीं था, मैंने तो पूरे रात जो है वो रिवीजन करा है। सो ये आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लिटरली। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा जो है रात भर पढ़ रहा है, सो ही नहीं रहा है, और अगले दिन एग्जाम दे के आएगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल फाड़ के आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्रॉपर स्लीप लो, अपने आप को काम रखो। काम रखने के लिए चाहे तो आप मेडिटेशन करो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो मोटिवेशनल, अब आप भजन सुन सकते हो अच्छे अच्छे, श्री कृष्ण की टीचिंग्स हैं वो आप सुन सकते हो, उस पर फोकस करो। सो स्टेबलाइज करो, काम रहो, चिल रह के पढ़ाई करोगे, दैट विल बी मोर देन बेनिफिशियल टू यू। एंड ओवर थिंकिंग वही आपका रिड्यूस करेगा। सो बस यारो, पैनिक नहीं करना है, बिकॉज अब कुछ लास्ट के 3 to 4 डेज बचे हैं। पैनिक करोगे सो आप ही की हेल्थ पे, आप ही की माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो टाइम आपको देना चाहिए रिविजन्स पे, जो क्वेश्चंस पे आपको टाइम देना चाहिए, जो अमेंडमेंट्स पे टाइम देना चाहिए, वो टाइम आपका वेस्ट होगा ओवर थिंकिंग में। सो पैनिक मत करो, बी काम, स्टे पॉजिटिव। पढ़ाई करोगे तो अच्छे से एग्जाम्स जाएंगे। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखो, दैट डोंट एम फॉर परफेक्शन। परफेक्शन हमें एम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमें मॉड्यूल का हर एक पेज ऐसा बिल्कुल चाट के जाना है कि बस कुछ तिनका बच ही ना जाए, इससे कुछ नहीं होता। परफेक्शन एम मत करो, बट कंसिस्टेंसी रखो। ये 3-4 दिन जो आपका कंसिस्टेंसी है पढ़ाई की ना, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं टूटेगी, अगर आपने टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करा जो मैंने आपको बताया है, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और आप स्टेबलाइज होके पढ़ रहे हो, प्रॉपर आप कामली एक अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो,
माइंड माय वर्ड्स, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करके जाओ, कमेंट करो क्या बेस्ट पार्ट लगा, और मेरे को बताओ अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में। मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।